ये हो गया। हाँ, वहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। हो गया। सो नाउ इट स्टार्टेड हाँ, आशी। अब आप स्टार्ट कर सकते So, हैं। हाँ हाँ। uh, यस मैम। so hello, dear friends. Welcome to my podcast, Share and Care. So, today I have a very eminent speaker. मेरे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष स्पीकर है। ये बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, कानपुर में रहते हैं। और इन डॉक्टर आशीष पांडे। ये बहुत काम करते हैं। ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन और स्ट्रेस एंजाइटी। कल एक हमारा वेबिनार था परसों से सुसाइड प्रिवेंशन पे, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में, तो ऑनलाइन वो भी इन्होंने बहुत अच्छा उसमें अपना योगदान दिया। डॉक्टर आशीष, वेलकम टू द शो। डॉक्टर आशीष, वेलकम टू द शो। कैन थैंक यू सो मच यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अपने टू योर बारे टॉक में शो। और भी कुछ बताइए प्लीज। वैसे तो मैम आपने सभी चीज़ें बता ही दी हैं। वैसे तो मैं अपने आप को एक रिसर्चर और लर्नर ही मानता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ लर्न करते हो। हर एक क्लाइंट आपके लिए यूनिक एक्सपीरियंस लेकर के आता है। हर एक केस आपके लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस लेकर के आता है, और वो जो यूनिकनेस होती है केस की, और उस पर जब हम लोग रिसर्च करते हैं, उस पर जब हम वर्क करते हैं और नई नई स्ट्रैटेजीज और इनोवेशन के साथ में उस पर काम करते हैं, तो इसमें बड़ा मजा आता है। और करेक्ट। यही मेरा पैशन है, और इसी को मैं पूरे पैशन के साथ इसको कंटिन्यू करता हूँ। वेरी गुड। बल्कि मैं आपको बताऊं डॉक्टर आशीष, जब मैंने एक बार आपके शो अभी इनवाइट हुई थी उसमें जिसमें आपने सुसाइड प्रिवेंशन पे किया था, तो मैंने आपका ये देखा था मनो सृजन, है ना। तो मैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे दिमाग में तब आइडिया आया कि मैं भी सृजन। पॉडकास्ट स्टार्ट करती जी। हूँ। सो मैंने शेयर एंड केयर पॉडकास्ट स्टार्ट किया जिसमें मैं विभिन्न उस पे बात करती हूँ। तो इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपका देख के ही मेरे दिमाग में आइडिया आया। सो वेरी नाइस टू मीट यू। आज हम बात करने थैंक यू, जा रहे थैंक यू। हैं रिलेशनशिप्स पे, है ना, संबंधों पे। और मैं देख रही हूँ ये संबंध जो है जी तो हर क्षेत्र में है, हर किसी के साथ है ना। माँ बाप, माँ बच्चों का, जी। टीचर चाइल्ड का, वर्क प्लेस पे बॉस एम्प्लॉय का, डॉक्टर पेशेंट का, स्टूडेंट टीचर का। रिलेशनशिप्स ही तो है, भाई बहन का, हस्बैंड वाइफ का। और इन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, पहले नहीं थी। तो और क्योंकि जो काउंसलिंग के बिल्कुल। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, परी फाउंडेशन मेरा एनजीओ है। हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात करते हैं। तो डॉक्टर आशीष, मैंने ये देखा कि जो मेरे पास केसेस आते हैं या जो मैं वर्कशॉप्स करती हूँ परी फाउंडेशन को लेके, और परिवर्तन ऑनलाइन मेरा वो है जिसपे मैं, एक पेज है जिसपे हम काउंसलिंग और कोर्सेज करते हैं, तो मैक्सिमम लोग ना जो प्रॉब्लम्स आती है वो सब रिलेशनशिप्स की है। उसकी उससे नहीं बन रही, उसकी उससे नहीं बिल्कुल। बन रही। कल भी आपने देखा होगा सुसाइड प्रिवेंशन डे पे भी जो बाद में क्वेश्चन आंसर्स हुए थे वेबिनार में, वो सारे रिलेशनशिप्स को लेकर ही ज्यादातर थे। तो निभाना नहीं आ रहा है ना, हमारी बन नहीं रही है, निभाना नहीं आ रहा है, तो जी। क्या किया जाए? मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, पहले ये बताओ, आपके क्या व्यूज हैं? हम पहली चीज तो ये है कि जो भी मैंने इसको, जो रिलेशनशिप्स को जितना मेरा वर्क रहा है, एक चीज बहुत तेजी से चेंज हो रही है। वो ये है कि अब रिलेशनशिप ना होकर के सिचुएशनशिप है। सिचुएशनशिप को अगर हम समझें तो सिचुएशनशिप, आज हमारा कोई भी रिश्ता हो, इवन पेरेंट्स बच्चों का हो, वहां पर एक्सपेक्टेशन है, वहां पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, बिजनेस है, डॉक्टर क्लाइंट का हो, या फिर हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस हो, पर्सनल फॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही हमारी नीड फुलफिल हुई, उसके बाद हमारे रिलेशनशिप कंटिन्यू करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो इट्स आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ट्रेंडिंग टर्म हो गया है रिलेशनशिप, कि आज हर एक रिश्ता इसी पे बेस होते रहे हैं रिश्तों में। और ये जो कमिटमेंट का फियर है, ये कमिटमेंट का फियर रिश्तों में खटास को बढ़ा रहा है, दूरियों को बढ़ा रहा है, और एक्सपेक्टेशन बढ़ना, एक्सपेक्टेशन बैरियर बहुत सारे हैं। हम खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। अगर हम हस्बैंड वाइफ के भी कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें,
तो वहां पर आर्ग्यूमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट डिस्कशन नहीं है। तो जो लैक ऑफ डिस्कशन आ रहा है कि हम हेल्दी मैनर में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, और ये इसके लिए कहीं ना कहीं हम देखें तो कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, हम असर्टिव होकर के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बैरियर बनता ही है। और फिर वही रिश्तों को मजबूत बना रहा है, हमारी कड़ियों को धीरे 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 करके तोड़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरा मतलब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, तो मेरे मन में जो धारणा है वो ये है कि हम 3 या 4 पहियों पे हमारा रिलेशनशिप वो करता है, रेस्ट करता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ही है। अगर बात ही नहीं करोगे, अपने मन की बात बताओगे ही नहीं, तो दूसरे को पता कैसे चलेगा कि आपको क्या फील हो रहा है। तो शेयर योर फीलिंग, शेयर व्हाट यू वांट। और दूसरा फिर बिल्कुल मैं ये भी कहती हूँ डॉक्टर आशीष की, दूसरा है ट्रस्ट। भरोसा रखो, क्योंकि ट्रस्ट और डिसट्रस्ट पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। और ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा? कि जहां पे भी कोई बिल्कुल सस्पिशन आती है, कोई वहां पे मतभेद, सस्पिशन आती है, शक आता है। शक तो एक कीड़े की तरह है, टर्माइट की तरह है, पूरे रिश्ते को खा जाता है। तो उसको वहीं पहले बात करके वहीं पे खत्म कर दो, उसको बात करके सॉल्व कर दो, नहीं तो वो बिल्कुल। शक बढ़ता जाएगा। और फिर ये एक मनोरोग बन जाता है। और फिर ये तो शक तो बड़े सारे मानसिक रोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे जो साइकेट्रिक इलनेसेस है उसमें शक बहुत बड़ी बात है। तो शक को दूर करो कम्युनिकेशन के साथ, फिर कम्युनिकेशन आई। और तीसरी चीज मैं मानती हूँ, जी। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट हम्म। दोगे, बात में बोलने में अब्यूजिव नहीं होगे, तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी और आपकी बात आगे बढ़ेगी। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? और 3 चीजें बिल्कुल मैम, तो यही मैंने रहता बोली। है क्योंकि हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, हम्म, किसी भी रिश्तों की जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस होते हैं वो यही तीन करेक्ट। चीजें ही होती हैं। हम्म, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट एंड आपका जो ट्रस्ट। हमारा, जो भी लास्ट में आपने था, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट रिस्पेक्ट। को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, और ट्रस्ट हमारा पूरी तरीके से बेस होता है कम्युनिकेशन पे। जितना अच्छे तरीके से, करेक्ट। जितना ट्रांसपेरेंट हमारा कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल उतना अच्छा हमारा रिलेशन स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक ही है हमारा ट्रस्ट है रिलेशन का। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल। तो अब ये देखा मैंने डॉक्टर आशीष, फिर कहते हैं प्यार, लव, अफेक्शन, ये सब बाद में आती है। ये सब उसके ऑफ शूट्स हम्म। हैं। जब बिल्ड हो जाएगी तो लव हम्म। अफेक्शन आ जाएगा, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। लव कोई प्राइमरी चीज नहीं है। प्राइमरी चीज है कि आप एक हम्म। दूसरे को समझते कितना हो, है ना? ये जो टीनेजर में हाँ, क्योंकि चला। लव एक जर्नी की तरह है। करेक्ट। बिल्कुल। लव एक जर्नी की तरह है, इसको हम जितना नर्चर होते करें। जाएंगे, किसी भी हाँ, रिलेशन की स्टार्ट ही, हाँ, इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, हाँ, अटैचमेंट इससे शुरू होता है, फिर वो जाके लव में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन्फैचुएशन तो जो टीनेजर्स में हो रहा है, ये तो बहुत ही भयानक चीज है। आजकल तो ये मैं देख रही हूँ कि स्कूल कॉलेजेस में डॉक्टर आशीष, ये एक सोशल स्टेटस बना हुआ है। जैसे कहते हैं ना, मेरे पास फलानी कार है, राइट। बस कोठी है और ये है, तो ऐसे ना मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये रिलेशनशिप भी एक बड़ा कच्ची नींव पे हम्म। बैठा हुआ है। और एक सोशल स्टेटस बनाया हुआ है बच्चों में। पढ़ाई नंबर 2 ले रही है, करियर, पढ़ाई पढ़ाई सब नंबर 2 है। पहले है मेरे कितनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, और मैं उनके साथ मेरी क्या बॉन्डिंग है, और वगैरह वगैरह। और सबसे ताज्जुब की जी। बात यह है, आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे तो ये था नहीं, आज के टाइम पे पेरेंट्स उसके साथ वर्ड एग्री कर रहे हैं। मतलब वो मेरे पास आते हैं डॉक्टर आशीष ये बात लेके कि मैम, ये है बेटा और ऐसे ऐसे डिप्रेस्ड है, क्योंकि जिसके साथ इसका अफेयर था ना मैम, जो रिलेशनशिप में था मैम ये, अब वो चली गई, ये चला गया। तो मतलब दे आर हम्म। एक्सेप्टिंग द फैक्ट। और ये टीनेजर्स हैं जिनको अभी अपना करियर बनाना है। तो ये आप क्या कहोगे, ये पेरेंटिंग का ऐसा क्या हो गया पेरेंटिंग के दिमाग में, कि पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल बच्चे की हाँ में हाँ मिला रहे हैं इंस्टेड ऑफ गाइडिंग देम? एक्चुअली अगर हम देखें ना, तो पेरेंटिंग एक बड़ा रोल प्ले कर रही है आज हमारे रिलेशनशिप्स में। जिसको हम लोग आज बोलते हैं कि मॉडर्न पेरेंटिंग है, जेन जी है, जेनेक्स है। तो ये सब जो टर्म्स आ रहे हैं, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर हम पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। करेक्ट। हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। हम ब्लाइंडली किसी कल्चर को अगर फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो हम्म। फिर वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लूपहोल क्रिएट करता ही है। हम एब्सोल्युट। बच्चों के साथ कोशिश करते हैं कि हम फ्रेंड बनना चाह रहे हैं, फ्रेंड बनना चाह रहे हैं, पर उसी फ्रेंड बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
करेक्ट करेक्ट, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। बल्कि मैंने वो तो, रिलेशनशिप के प्रति जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बल्कि मैंने तो एक दो वीडियोस बनाए। अब एक्चुअली मेरे पास जब बहुत मेरे अंदर वो आ जाती है कुछ बोलने की भावना, तो मैं कहाँ जाऊं, तो मैं ओनली मेरा कथारसिस होता है, वीडियो बनाओ और डाल दो, चाहे कुछ तो लोग देखेंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल। आजकल हमारे पे हावी हो रहा है इन पेरेंटिंग, एवरी सेकेंड वीडियो इज ऑन पेरेंटिंग, और हमारे लोग सुन रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हम्म। बच्चों को टाइम आउट करो, बच्चों की बाउंड्री सेट करो। बच्चों को तो पैदा होते ही अलग सुला देते हैं। हमारे कल्चर में तो हम लोग साथ रखते हैं माँ बाप, वहां पे तो उनको अलग सुनाना, बात इंडिपेंडेंस रखते दो, ये हैं। सब दो, ठीक है। इट इज देयर कल्चर, दे आर सेइंग इट। आप उसमें से अच्छी चीजें लो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो ना उनको। हम लोग पता नहीं इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के बजाय हमारे जो यूथ और पेरेंट्स हैं आजकल वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंडियन कल्चर को छोड़ रहे हैं इन पेरेंटिंग। तो ये बहुत भयानक स्टेज है। हम्म। आप नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते रहे, आप इंडिया में रहे हो, कल्चर आपका वेस्टर्न है, बच्चों के साथ आप गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स और ये सारी बातें कर रहे हो, तो बच्चा, वहां तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। आई मीन व्हाट आई लिटिल बिट आई नो इज दैट पेरेंट्स के साथ रहते भी नहीं है। तो यहाँ तो हम्म। हमारा तो ये है कि हमने तो ओल्ड एज में भी पेरेंट्स को देखना, तो हमारा कल्चर है ना, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो ये मेरी पेरेंटिंग के साथ होती है कि बच्चों के साथ बॉन्ड करो एंड टेल देम कि ये उम्र जो है पढ़ने की है, ये दोबारा नहीं आएगी। गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स सबको बनाओ, हम्म। बॉयफ्रेंड्स है वो बॉयफ्रेंड्स है, लड़कियां हैं वो गर्लफ्रेंड्स हैं, सब बराबर है। इनको किसी बॉक्स में मत डालो। हम्म। ये मैं कहती हूँ उनको। कुछ समझते हैं, कुछ अपनी बात पे अड़े रहते हैं, तो इसीलिए कुछ, और फिर ऊपर सोशल हम्म। मीडिया तो एक्ट कर ही रहा है, आपको पता, बिल्कुल पेट्रोल का काम कर रहा है। वही जैसे आप कहते हो ना कि इमोशनल डाइट, तो कहीं हाँ ना कहीं ये भी एक हमारा जो हम कंज्यूम कर रहे हैं हाँ इंफॉर्मेशन को, तो ये बिल्कुल। जो कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन जा रहा है, ये हाँ हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है। बिल्कुल 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 और बिल्कुल फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हमें बच्चों का बिहेवियर मॉडिफिकेशन कराना है। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ पहले अपना तो करो, पहले सेल्फ, मेरा जो मानना है कि पहले सेल्फ पे तो काम करो। क्योंकि अगर मेरा ही कप भरा हुआ है ब्लैक हम्म। पानी से, तो वो ब्लैकनेस नेगेटिविटी तो बाहर जाएगी। तो पहले अपने बिलीव्स अपने वैल्यूज अपने पे काम करके अपने को तो स्ट्रांग और हैप्पी बनाओ। और हैप्पी बनाओ मतलब थोड़ा हंस तो लो। बिल्कुल। सब कुछ सीरियस सीरियस रहता है बहुत ज्यादा आजकल। कल भी एक मेरी रोटरी क्लब में टॉक थी, तो मैं यही बोल रही थी कि हंसो तो, सब लोग सीरियस बन के बोल रहे हैं, सीरियस बन के सुन रहे हैं, फिर जाके पार्क्स में आर्टिफिशियल लाफ्टर क्लब्स ज्वाइन करते हैं वहां जाके हम्म। जबरदस्ती हंसते हैं, और घर में और रिश्तों में हंसना ही भूल गए। ये बहुत जरूरी है, जितने हंसोगे आपका बच्चा आपसे कनेक्टेड रहे। हंसोगे मतलब मजाक नहीं उड़ाना है, ये नहीं, हम्म। वीकली हंसी नहीं हंसनी है, बट अंदर से हैप्पी रहोगे पेरेंट्स, तभी बच्चे हैप्पी रहेंगे। अच्छा डॉक्टर आशीष, अब ये बताओ, ये हम्म। जो आपको ये जो इतने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही है और ये जो इतनी गांठें पड़ी है, आप हस्बैंड वाइफ का ही ले लो, हम्म। तो ये क्यों है? इतना बढ़ क्यों गया हमारे यहाँ पे? अ, जैसे कि ना अगर हम लोग देखें हस्बैंड वाइफ के बीच में जो इतना ज्यादा गैप आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो ये दुनिया है ना कम्युनिकेशन वाली, ये हमारी कम्युनिकेशन वाली दुनिया अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित रह गई है। हस्बैंड आए घर पे, वापस आए थक हार के, दोनों लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। हाँ अगर करेक्ट। वाइफ एक सिर्फ स्टेटमेंट सिर्फ एक दे दे कि और बताओ और आज का दिन कैसा रहा, हाँ और उसके बाद वो वहां पे कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें, तो हाँ एक हेल्दी कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है वहां पे, और करेक्ट करेक्ट। हस्बैंड को भी लगता है कि हाँ मेरे को सुन रही है, समझ रही है, हम एक कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है, कन्वर्सेशन तो हो ही नहीं रहा। हम हाँ आए, दोनों लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए, दोनों के अपने अपने सेपरेट रूम में, उसके बाद फिर जब बेडरूम में जा रहे हैं तो फिर हमारा थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो दोनों जाके सो गए। हो गए, फिर सुबह वही तो रूटीन। कॉन्वर्सेशन तो हुआ ही नहीं वहां पे। तो ये बिल्कुल। जो हमारी दुनिया जो सिर्फ मोबाइल तक सीमित हो गई हाँ है ना, करेक्ट। तो वही एक सबसे बड़ा रीजन बन रही है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रही है। और फिर हम क्या करते हैं, हम जो रील्स देख रहे हैं या जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें हम आइडियल कपल की बात कर रहे हैं एब्सोल्युटली। कि ये देखो ये कितना आइडियल कपल है, और फिर वो हाँ हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो रियल बिल्कुल लाइफ है, रियल लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। बिल्कुल तो फिर वो एब्सोल्युटली। एक्सपेक्टेशन हम अपने पार्टनर से सर्व करते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, तो फिर वो नहीं हाँ मिल पाता है। हाँ 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 बिल्कुल, जो आपने बोला ना, तो ये इमोशनल एक बहुत राइट। बड़ा रीजन है जो कि कॉन्फ्लिक्ट।
बढ़ा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स का, एब्सोल्युटली करेक्ट, 100%। हम्म। ये जो आपने बोला ना, जो बात शुरू करी इमोशनल डाइट, यही तो जड़ है ना। जब अंदर मेरे भराई है कि मेरा हस्बैंड एक्सपेक्टेशन ऐसी, मेरी हम्म। वाइफ ऐसी, और ये और वो, तो ये एक्सपेक्टेशंस आपके इतने बढ़ गए हैं क्योंकि ये तो आपका दोस्त तो है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, टेक्नोलॉजी हाँ से हम बात तो कर रहे हैं, आप कानपुर में हो, मैं देहरादून में हो, लेकिन ये दुश्मन भी बहुत बड़ा है ना। इसने हमारा दिमाग तो खराब कर बिल्कुल। ही दिया है ना, तो हम अपने दिमाग को कितना खराब होने देते हैं, तो ये मेरे पर डिपेंड करता है। तो मैं तो हैशटैग अपना काम लिखती हूँ, जहां भी शुरू करती हूँ, बोलती हूँ, या जो भी सोशल में आया, हैशटैग इट्स ऑल अबाउट मी। पहले अपने पे काम करो। अभी हम्म। मेरे तो ये लगता है डॉक्टर आशीष, हस्बैंड वाइफ आए हैं, कहाँ से आए हैं, उसको देखने के बजाय और उसको देखने के बजाय खुद को खुश रखो। अगर हंसी से, शांति से बैठ अपने पे फोकस करके बात करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। उधर से क्या आ रहा है उस पे फोकस मत करो। वहां से वो अपने को चेंज करेगा या हम्म। करेगी, उसको तो आप कर ही नहीं सकते, नॉट इन योर कंट्रोल। खुद को तो खुश रखो। सो इट्स ऑल अबाउट मी। हाँ। पेरेंटिंग पे भी मेरा पहला हम्म। सेशन पेरेंट्स के साथ ही होता है, इट्स ऑल अबाउट मी। उनको बोलो अपने को ठीक रखो, बच्चे तब ठीक होंगे। बहुत बदल गया जमाना, हम्म। टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन अनहैप्पीनेस और लोनलीनेस और इनसिक्योरिटी भी बहुत बढ़ गई। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हम ना अगर हम सैड फील कर रहे हैं तो हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम हाँ। क्या करते हैं, हम अपने विचारों को सोशल मीडिया पे डाल दिया, और हाँ। फिर वो जो नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी हुई थी उसको हमने सोशल मीडिया पे डाल करके हाँ। और ज्यादा नेगेटिविटी को सर्कुलेट किया है। तो सब। हम यहाँ पर अपनी बुद्धि विवेक का यूज नहीं कर रहे हैं कि हमें कैसे उस टेक्नोलॉजी को यूज करना है। टेक्नोलॉजी बनाई गई थी इंसान को यूज, इंसान के हेल्प के लिए, लेकिन आज इंसान उसका गुलाम बन चुका है। बन गया, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम फंस पूरी के तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। डिपेंडेंट, एडिक्शन हो गई है हमारे सबको। और हो हम्म। सकता हम सबको, मतलब मेरे को भी हो गई है। हम सब भी है उसमें, थोड़े बहुत शामिल है, क्योंकि काम ही इसी से चल रहा है। मैं हम्म। जिस कॉलोनी में यहाँ रहती हूँ, तो इतने बाय द नो 32-36 फ्लैट्स हैं। मैं एक्चुअली कल जैसे हमारी वेबिनार में बात हो रही थी डॉक्टर आशीष, तो एक हमारे एमिनेंट स्पीकर थे जिन्होंने बोला जी। कि नेचुरल उसमें जाओ, पहाड़ों में जाओ, और उसमें जाओ, नेचुरल के साथ जुड़ो, विच इज वेरी नाइस। लेकिन अपना अपना शौक होता है। मुझे ज्यादा नेचुरल में हम्म। थोड़े दिन, एक आध दिन तो ठीक लगता है, लेकिन मुझे लोगों में रहना अच्छा, आई एम अ पीपल्स पर्सन। मुझे लोग बोलते दिखते, हम्म। गाड़ियां चलती हुई अच्छी लगती हैं। मेरे को सॉलिट्यूड एक आध दिन हम्म। ठीक है, ज्यादा अच्छी, दैट इज माई दिस थिंग। तो मैं ये कहती हूँ, यहाँ जहाँ हम हम्म। लोग रह रहे हैं इन फ्लैटों में, नो बडी इज टॉकिंग टू एनीवन। सब अपने अपने कमरों में सीमित हैं, हम्म। बंद हैं, टीवी चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं। है तो 32 घर, 32 घरों में छः छः, चार चार हम्म। लोग भी रख लो तो कितने लोग हैं, प्लस मेड्स हैं, प्लस गार्ड्स हैं, प्लस। हम्म। लेकिन नोबडी, नोबडी टॉक्स टू एनीवन। तो और जब हम्म। मिलते भी हैं तो ऐसे देखते हैं एक दूसरे को जैसे कि पहली बार देख रहे हैं। देर इज नो स्माइल ऑन एनीवन्स फेस, यहाँ नहीं, सब जगह यही है, नोएडा दिल्ली जहाँ चले जाओ आप। जी। हाँ है, तो बिल्कुल ऐसा है। तो ये क्यों है? आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? आ, क्यों नहीं आ, हंस रहा, क्यों नहीं कहीं ना मुस्कुरा कहीं रहा? कहीं ना कहीं एक तो ये है कि लोगों ने अपने आप को सीमित भी कर लिया, दूसरा फियर ऑफ बीइंग जज्ड भी है कहीं ना कहीं, हाँ, कि अगर करेक्ट। हम इसको अपनी बात बताएंगे ना तो ये पता नहीं कैसे लेगा, और कि करेक्ट। मेरी बातों को सर्कुलेट कर देगा, फ्लोट हो जाएगी। करेक्ट। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो फियर ऑफ बीइंग जज्ड है, ये एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है, जिसमें व्यक्ति अपनी बातों को किसी से, इवन वो फ्रेंड्स तक से नहीं कह पाता। एब्सोल्युटली। उसको अगर अपनी बातों को बोलना रहता है तो भी वो फ्रेंड को भी लगता है कि यार वो उसको बोलेंगे वो पता नहीं कैसे क्या समझेगा क्या कहेगा, और फिर वो अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रख करके फिर वो अपनी दुनिया में ही इन्वॉल्व हो गया। इन्वॉल्व हो गया, आदत बन गई उसकी, फिर वैसे ही रहने, हम्म। कंफर्ट जोन वही हो गई, अंदर ही बंद रखो दबा के। वही कल बन मैंने गया एक है। मोटिवेशनल वीडियो देखा, वह बहुत अच्छी स्पीकर हैं, बहुत ही फॉलोअर्स हैं, गुड दिस थिंग सेंस, काफी अच्छी बातें बोलती हैं साइकोलॉजी। तो शी टोल्ड मी, शी सेड ऑन दैट वीडियो कि अपनी बात किसी से शेयर मत करो। मतलब देखो, ये उनका नजरिया है ना, ये अपनी बात किसी से शेयर मत करो, हम्म। अपनी बात अपने तक सीमित रखो। उनका कहना था कि अगर आप किसी को आप बताओगे अपनी बात, तो वो उस बात को लेके दूसरों को बताएंगे, वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। वो वाइब्रेशंस और हम्म। नेगेटिव आपके पास आएंगे और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मेरा ये मानना हम्म। है कि अगर आप शेयर नहीं करोगे अपने कोई नियर एंड डियर वालों से, तो आप तो कैथारसिस नहीं करोगे, तो आप तो सप्रेशन और डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये जो विरोधाभास वाली बातें, वीडियोस आ रही हैं मीडिया पे, तो लोग भी कंफ्यूज्ड है। उनको कुछ नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है हम्म। उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई कुछ कह रहा है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो करना क्या है डॉक्टर आशीष?
मेरे ख्याल से ना जहाँ पर हमारे पास में ये मिस इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, हाँ, हमें अपना इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा, हमें अपनी करेक्ट। प्रैक्टिकलिटी को यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ, कौन हमारा वेलविशर है, कौन हमारे लिए सिर्फ अपनी रील्स को सर्कुलेट करने के लिए कंटेंट डाल रहा है ना। यस। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर आप अपने विवेक और कौशल का यूज करके आप ये नहीं आइडेंटिफाई करोगे कि क्या चीज हमारे लिए सही, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सही है, तो फिर वो हम कुछ भी फॉलो करने लग जाएंगे, और ब्लाइंडली फॉलो करना किसी को भी वो सही नहीं है। सही नहीं हमें है। लॉजिकली चीजों को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, उसको फैक्चुअल देखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। वे देखो कितनी आपने अच्छी बात बताई कि आप सुनो सबकी, लेकिन अपना लॉजिकल माइंड, ये जो फ्रंटल वाला माइंड है, इसको यूज करो और डिसीजंस जी अपने हिसाब से लो। ब्लाइंडली फॉलो मत करो, जो कि 99.9% लोग कर रहे हैं। आप देखो, और ये जो जी। सोशल मीडिया बना है ना डॉक्टर आशीष, ये रिलेशनशिप्स को तोड़ तोड़ के इसने चकनाचूर कर दिया। क्योंकि इधर वर्चुअल फ्रेंड्स हम्म। ज्यादा बन गए, वर्चुअल दुनिया ज्यादा आ गई, वर्चुअल हम्म। सब कुछ हो गया, और रियल हाँ। सब खाली पड़ा है। हर मतलब सिर्फ थोड़े मॉल वॉल्स भरे हुए हैं, जो खाने शाम में सड़कें मेरे को दिखती हैं कि हाँ। बच्चे प्ले ग्राउंड वगैरह सब खाली पड़े, अंदर ही हैं सब वर्चुअल दुनिया में। तो रियल और रील, जैसे हम्म। आपने बोला, बहुत फर्क है। ये इनको बिल्कुल। इनको मेंट कैसे करें? रिलेशनशिप्स को बिगड़ गई हैं, टूट गई हैं, झगड़े हैं, तो मेंट कैसे करें, वापस कैसे? मैम इसमें मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें वो किया था कि 4 R और 3 C। 4 R का मतलब ये है कि जैसे जो भी कपल्स हैं उनमें प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हैं, तो अगर वो 4 R को फॉलो करते हैं, 4 R का मतलब ये है, सबसे पहले रिक्रिएट योर मेमोरीज। जो भी आपका ड्यूरेशन रहा है, जो भी मेमोरीज आपने क्रिएट करी हैं, उनको रिक्रिएट करिए, उनको रीलिव करिए। अच्छी जब आप वाली। उनको रिक्रिएट करके रिलिव करते हैं ना, हम्म। हाँ, सेकंड जो हमारा हैप्पी आर मेमोरी। होता है, रिलिव हाँ, योर हैप्पी मोमेंट्स को। हाँ, तो हाँ। हैप्पी मोमेंट्स, हाँ, हैप्पी मोमेंट्स जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाता है ना, वो एक स्ट्रेंथ देता है हमें। बिल्कुल। तीसरा, जो भी हमारी मिस्टेक्स हुई हैं, हमें हमें हाँ, उनको रिसाइकिल करना है। हाँ। तो जब हम मिस्टेक्स को रिसाइकिल करते हैं, तो हमारा जो रिलेशनशिप का जो हमारे अंदर ग्रजेस रहते हैं, या हमारे जो गिल्ट रिग्रेट वाली फीलिंग रहती है, वो हम्म, हमारी धीरे धीरे करके रिमूव होने लगती है, हम फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम्म, हम्म, एंड चौथा है रिवर्स द साइकिल ऑफ अ रिलेशनशिप। हम्म। मतलब आप पुराने समय में चले जाओ, जो आप जब आप चीजों को एंजॉय करते थे, बिल्कुल आपके लिए नया नया रिलेशनशिप हुआ करता था। हाँ, फिर आप देखो कैसे आपकी फीलिंग्स, मेमोरीज, आपके थॉट प्रोसेस कितना ड्रास्टिकली चेंज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप कितनी अच्छी बातें बता रहे हो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही रिलेशनशिप का चेंज हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, कि आप पास्ट में तो हम जाते ही हैं, कहते हैं मैम पास्ट में मत जाओ, ऐसे कैसे होगा? तो पास्ट में जाओ तो हैप्पी मोमेंट्स पे जाओ ना, अच्छी अच्छी बातें हम्म। लेके उनको सामने लाओ ना अपने। तो फिर अब हम्म। अगर ये टेक्निक सीख ले तो वो आप हैप्पी मोमेंट्स को अपना प्रेजेंट बना लोगे, उनको देखोगे और रीलिव करोगे, यू विल बी बेटर। और ये सारी बात हो रही है, खुद को क्या करना है, दूसरे को नहीं। दूसरे हाँ। पे तो दूसरे पे बिल्कुल अप्लाई बिल्कुल। करना है, खुद पे करना है इस चीज को। और दूसरे को तो मेरा ख्याल एक्सेप्ट हाँ। करना है, बजाय क्रिटिसाइज करके। और अपने को चेंज करना है, यही जी। लाइफ है ना डॉक्टर आशीष? है ना? बिल्कुल 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 लेकिन मैम। डॉक्टर आशीष एक बताओ, एक इसीलिए, हाँ बताओ, हाँ, बताइए, बताइए। हाँ, इसीलिए जैसे आपने बोला ना क्रिटिसाइज करने का, तो हाँ, क्रिटिसाइज को हम लोग रिप्लेस कराते हैं कॉम्प्लीमेंट से। हाँ, कॉम्प्लीमेंट से। तो आप फिर से बताना, क्या बोला आपने? 4 आवर्स और वो क्या बताया था आपने? हाँ, 4 Rs का मतलब रिक्रिएट, रिक्रिएट, रिसाइकिल, रिलिव एंड साइकिल, रिवर्स। रीलिव एंड रिवर्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो नोट कर लेंगे लोग, अब इसको हम लोग जब शेयर करते हैं तो। और दूसरी चीज मैं ये श्योर मैम। बोल, हाँ, हाँ, हाँ। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि दूसरे को एक्सेप्ट करना है, यही है ना? अच्छा, ये मैं ये पूछ रही थी डॉक्टर आशी, हाँ। कि ये सब बातें हमें तो किसी ने नहीं बताई जब हम छोटे थे, या जब हम्म। हम बड़े हुए। हम्म। मतलब अब भी हम लोग इसको, जब हमने दुनिया में उथल पुथल देखी, तब मेरा दिमाग इसमें चला कि इतना हो क्यों रहा है ये। तो फिर मैं इस पे रिसर्च करी, आगे वो करी, तो भाई, लेकिन जब हम छोटे थे, या तो तब ये सब नहीं था, तो तब हम हैप्पी थे। आई थिंक बिकॉज ये नहीं था ना, इस हम्म। यही रीजन था ना, हम खुश थे पहले। हम लड़ते थे, फिर दोस्त बन जाते थे, हम रूठते थे, फिर मना लेते थे, ना डाइवोर्स होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन इतना झगड़ा नहीं होता था, है ना? ये क्या था, क्यों है ये? मोबाइल की वजह से? आपको क्या लगता है? हेलो? हेलो?